हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार फ्यूचर नॉलेज हब पॉडकास्ट नंबर 2, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ द प्रोफेशनल ट्रेडर्स थिंक्स। यानी कि हमने पिछले पॉडकास्ट में ये सीखा था कि हम कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं, लेकिन आज अपने सीखने वाले हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे सोचते हैं, उनकी थिंकिंग कितनी वाइड होती है, कितना वो अपने एक बिजनेस के पर्पस से इस बिजनेस को रिस्पेक्ट करते हैं। इंडिया कम्युनिटी के अंदर क्या होता है कि वो कोई भी चीज़ को इमोशनल तरीके से सोचती है। एक डॉक्टर अगर एक इमोशनल तरीके से किसी भी पेशेंट को ट्रीट करेगा तो डेफिनेटली वो उस चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो डॉक्टर अपने प्रोफेशनल तरीके से अच्छे से उस वर्क को ये सोच के करेगा कि दिस इज माय प्रोफेशन, टू डू इट प्रोफेशनली विदाउट एनी बायसनेस, कोई भी बायसनेस के बिना अगर वो काम करेगा तो नेचुरल सी बात है उसका वो ऑपरेशन भी सक्सेसफुल होने वाला है। सो दीज आर द सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज जो हर एक चीज को एक डिफरेंट तरीके से देखते हैं। हमें यह देखना है कि किस तरीके से एक प्रोफेशनल ट्रेडर, बड़े बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डीआईआई सोच रहे हैं, और अगर हम उनकी सोच के साथ चलेंगे तो मार्केट के अंदर हम इजीली पैसा कमा पाएंगे। कभी कभार मार्केट के अंदर बायसनेस बहुत होती है। लोग कहते हैं कि मार्केट यहाँ से क्रैश हो जाएगा, मार्केट यहाँ से 16,000, 15,000, 14,000 चला जाएगा, और हम उनके बायसनेस के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर पोजीशंस लेके बियर में बैठ जाते हैं। लेकिन अगर वहीं पे एफआईआई सोच रहा है कि अब यहां से मार्केट को ऊपर लेके जाना है, तो वहां पे लोगों की थिंकिंग क्या हो गई, खराब हो गई, और उनकी वजह से हम बड़े बड़े लॉसेस को बियर कर लेते हैं। सो यहां पे प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा ये चीज सोचते हैं कि मार्केट के अंदर क्या सेंटिमेंट है, मार्केट के अंदर क्या ग्रोथ है, क्या इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें पैसा लगाना चाहिए, क्या यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट जो कंपनी की है वो बहुत अच्छी है, तो उस हिसाब से वो क्या करते हैं, मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये बात भी सही है कि मार्केट के अंदर न्यूज़ फ्लो आता है, उस कारण मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है। बट वोलेटिलिटी डजेंट मैटर। अगर कंपनी का ग्रोथ अच्छा है, कंपनी का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, कंपनी की सेल्स बहुत अच्छी है, कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो डेफिनेटली कंपनी विल ग्रो बाय सेलिंग। ऑल राइट। सो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि स्मार्ट मनी कैसे सोचते हैं, तो उनका जो माइंडसेट रहता है वो कभी भी एक बायसनेस की तरफ नहीं जाता है। वो हमेशा माइंड को रिस्क फ्री रखते हैं और नॉइस फ्री रखते हैं, यानी कि वो किसी की भी नहीं सुनते हैं। जो बात अपनों पिछले पॉडकास्ट में भी करी थी सेल्फ एनालाइजिंग की, वो अपना सेल्फ एनालाइज करते हैं कि किस मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि वो हमारे मनी को ग्रो करेगा, और वो उसी के अंदर पैसा वहां पर डाल देते हैं। कभी कभार वो मार्केट के अंदर फ्यूचर को शॉर्ट भी करते हैं कि यहां से हमें लगता है मार्केट को डाउन होने वाला है, तो उनको एक सिक्स सेंस होता है उनके पास जो ऑलरेडी उनको ये बता देता है कि आगे मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन हो सकती है। वो उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वर्कआउट करते हैं। तो हमें उन्हीं के अगर हम साथ रहेंगे तो नेचुरल सी बात है कि हम मार्केट से बहुत सा पैसा उठा सकते हैं। सेकंड पॉइंट, हमने जैसे कि डिस्कस किया था कि मार्केट के अंदर एक अप्रोच होनी चाहिए, मार्केट को बिजनेस के तरीके से ट्रीट करते हुए मार्केट को एक कैपिटलिस्टिक माइंडसेट के साथ हमें वर्क करना है। यानी कि लोग इमोशनली सोचते हैं कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, जिस भी ट्रेड के अंदर घुसता हूं वो ट्रेड 100% सक्सेसफुल होता है। ऐसी सोच वाले लोग आज बहुत हैं जो कि टिप्स पे वर्क करते हैं, जो ये सोचते हैं कि जो ट्रेड मैंने लिया वो तो सक्सेस होना ही होना है, जो कि बहुत गलत थिंकिंग है। फेलियर्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। जब इंसान फेल होता है तब उसको ये रियलाइज होता है कि आज के दिन मैं फेल हुआ हूं तो इसका मुझे कारण पता करना है, और जो उस फेलियर को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो आगे ग्रो भी नहीं करते हैं। अगर आप आज फेल हुए हैं तो आपको उसका रीजन जानना चाहिए कि मैं फेल क्यों हुआ, क्या क्या इसके अंदर मेरी कमियां रही। उस कमियों के ऊपर आप वर्क कीजिए, और डेफिनेटली आने वाले टाइम में जब आप अपने आप से फाइट करके खड़े होंगे तो उससे बड़ा इंसान कोई बन भी नहीं सकता है। सो ओवरऑल कम टू द टॉपिक, कैपिटलिस्टिक माइंडसेट होना चाहिए, यानी कि आपको यहां पे ग्रोथ दिखनी चाहिए कि मैं कितना ग्रो कर सकता हूं, इतनी अमाउंट लगाकर मैं इतना ग्रो कर सकता हूं। बहुत ज्यादा रिच माइंड भी नहीं कि ठीक है मैं इसके अंदर तो बहुत ज्यादा बम्पर लॉटरी, इट इज नॉट द लॉटरी।
यहाँ पे लोग बिजनेस माइंडसेट से आते हैं और प्रॉपर तरीके से अपना बिजनेस कंडक्ट करते हैं। यहाँ पे बड़े से बड़ा गुजराती भी है, वो भी बहुत अच्छे माइंडसेट के साथ काम करता है। बड़े से बड़ा मुंबई का जो पर्सन है वो भी बहुत अच्छे माइंडसेट के साथ काम करता है। तो डेफिनेटली हमें उन सबके साथ मैचिंग करना है अपना माइंड कि वो यहाँ पे क्या सोच रहे हैं। वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा डगमगाते भी नहीं है कि ठीक है हमने डाला और हमारा सौदा उल्टा हो गया और हमें यहाँ पे डर लग रहा है यार निकल जाओ। तो फियर से भी नहीं डरते, ग्रीड भी नहीं आती है। वो प्रॉपर तरीके से अपना स्टॉप लॉस, टारगेट्स प्रॉपर रखते हैं कि अगर यहां पे आता है तो डेफिनेटली मैं यहां से एग्जिट कर जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मार्केट को पैसा देने में। अगर आपके स्टॉप लॉसेस कंटिन्यूसली हिट होते हैं तो वो ये सोचते हैं कि ठीक है आज जो डे था वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है तो आज के दिन मुझे ट्रेड नहीं करना है, वो वहां से क्या कर लेते हैं, एग्जिट कर लेते हैं। तो दिस इज द राइट अप्रोच। प्रॉपर तरीके से अपने प्लानिंग बनाइए, प्लानिंग को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कीजिए और ट्रेड कीजिए, तभी मार्केट के अंदर एक सक्सेसफुल बन सकता है। आने वाले कुछ नॉलेज हब के पॉडकास्ट के अंदर हम एक प्रॉपर प्लान बनाएंगे और उस प्लान को एग्जीक्यूट भी करेंगे। थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्टॉक मार्केट इज अ बिजनेस, यानी कि लोग यहां पर इसको बिजनेस के तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं। लोग अपने कामों में लगे रहते हैं। वो क्या करते हैं कि मार्केट के अंदर कोई पर्सन आके बोल गया भैया ये शेयर ले लो, और वो क्या करते हैं अपने गल्ले में से पैसा निकालते हैं, बैंक में डालते हैं, चलो भाई ये शेयर हमने खरीद लिया, चाहे वो शेयर आगे मट्टी हो जाए। बिना किसी एनालाइजिंग के अंदर, बिना किसी बिजनेस पर्सपेक्टिव से वो सिर्फ एक तरीके से इन्वेस्ट करके उस चीज को भूल जाते हैं। कभी भी स्मार्ट मनी प्रोफेशनल ट्रेडर इस तरीके से नहीं करते हैं। वो अपने जहां पे भी पैसे लगाते हैं वहां पे उनकी एक गहरी नज़र रखते हैं कि हमारा ये पैसा क्या हमें रिटर्न दे रहा है। अगर वो रिटर्न वहां पे नहीं दे रहा है तो वहां से वो निकल जाते हैं और डेफिनेटली अच्छी जगह की रिसर्च करते हैं। तभी उनका पैसा क्या करता है, ग्रो करता है, और तभी वो प्रोफेशनल ट्रेडर कहलाते हैं। आज के टाइम सभी को ये बात पता है कि 99% लोग यहाँ पे फेल क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ दीज स्टेप्स। क्योंकि यही एक डिफरेंस है उन 1% पीपल के अंदर, यही एक डिफरेंस है उन 99% पीपल के अंदर। ऑलराइट, तो बिजनेस का क्या रूल है, जितना मुझे पता है आप सभी को पता है कि बिजनेस कैसे किया जाता है। आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन होगा जो बिजनेस करता होगा, जो सुबह उठकर नहा धोकर एक पूजा की जो है दुकान को खोलता है, अपने दुकान की पूजा करता है, एक गद्दी की पूजा करता है, और सुबह से लेकर रात तक वहां पे बैठकर अपना बिजनेस को कंडक्ट करता है। जो भी प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को फेस आउट करता है, कहां से कॉन्टैक्ट करना है, कहां से हमारी कॉस्टिंग कम पड़ेगी, कैसे काम करना है, वो सभी चीजें हमारा दिमाग चलता है और उसी तरीके से वो प्रॉपर प्रोसेस करता है। सिमिलरली स्टॉक मार्केट के अंदर भी जो प्रॉपर जो 6-6.25 घंटे होते हैं उसी के अंदर हमें हमारा माइंड का बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि रिस्क को मैनेज करना और मनी को मैनेज करना, यानी कि एक राइट टाइम होता है, एक राइट टाइम के ऊपर एंट्री लेना, राइट टाइम के ऊपर एग्जिट करना, यही एक रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क लाइफ के अंदर रिस्क लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन रिस्क एक वर्थी रिस्क होना चाहिए। ऐसा रिस्क कभी ना लइए कि मार्केट के अंदर आप उतरे और मार्केट आपको आउट करके बाहर फेंक दे, ऐसा काम नहीं करना है। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की इफ आई गिव 2500 अ डे इन अ लॉस, तो हम 2500 से ज्यादा ₹1 देंगे भी नहीं मार्केट को। जैसे ही 2500 का लॉस होता है हम मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। राइट, तो दिस इज द ओनली वे कि हम मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा अनबाइज्ड होकर राइट टाइम का इंतजार करता है और राइट टाइम पे ही एक्शन लेता है। जैसे कि मान लो आपके पास एक दूध का गिलास है और नेक्स्ट आपके पास कुछ ब्रेड्स हैं। अगर आप ब्रेड को दूध के अंदर डुबोते हैं और डुबोने के बाद आपके पास मात्र 4 to 5 सेकेंड होते हैं कि उसको बाहर निकलने के बाद आप उसको खा लो। अगर आपने नहीं खाया तो वो ब्रेड दूध के अंदर चला जाएगा। सो राइट टाइम आपको देखना है, किस टाइम पे आपको शॉट मारना है, किस टाइम पे आपको प्रॉपर एक्शन लेना है। वर्क हार्ड, स्टे डिसिप्लिन एंड बी पेशेंस, ठीक है, पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ अगर अपने वर्क करते हैं तो डेफिनेटली वहां पे हम रिवॉर्डेड होते हैं, ठीक है। लास्ट स्टेप कि किस तरीके से स्मार्ट मनी एक प्रोफेशनल ट्रेडर की थिंकिंग रहती है। स्मार्ट मनी प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा अपने दुश्मनों के ऊपर नजर रखते हैं, और उनके दुश्मन कौन है, उसके सामने वाला पर्सन। यानी कि अगर मैं यहां से कोई चीज बाय ऑर्डर डाल रहा हूं, सामने वाला मुझे सेल कर रहा है, तो सेल वाला मेरा दुश्मन है। क्यों?
या तो वो जीतने वाला है या मैं जीतने वाला हूं। वो उसके बेचने के बाद उसके बेचने की कुछ सोच होगी कि वो क्यों बेच रहा है, और मेरी खरीदने की मेरी सोच है कि मैं क्यों खरीद रहा हूं। सो हमें सामने वाले की चाल वहां पे पता होनी चाहिए, ऐसा हमें विजुअलाइज करना चाहिए कि हाँ मैं अगर यहां से सोच रहा हूं तो मेरी अंडरस्टैंडिंग उस सामने वाले पर्सन से अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। देखो ये चीज इंडिविजुअल बेसिस पे जानना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम एक FIIs बड़े बड़े प्रोफेशनल्स के साथ चलेंगे ना तो डेफिनेटली हम अगर उनके साथ हैं तो उनकी सोच बहुत ज़्यादा वाइड है और वो ऑलरेडी कुछ स्टेप आगे रहते हैं। आने वाले कुछ नॉलेज हब वीडियोस के अंदर हम ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से हम प्रोफेशनल ट्रेडर्स के बारे में जान सकते हैं और कैसे हम डाटा वाइज ये पता लगा सकते हैं कि हाँ वो ये सोच रहे हैं मार्केट के लिए और नॉर्मल पर्सन क्या सोच रहे हैं। एक चीज तो तय है कि क्लाइंट्स जो हैं, जो पर्सन है, वो हमेशा मार्केट के अपोजिट ही रहते हैं। जब भी वो मार्केट के अंदर मान लो वो लॉन्ग है तो बड़े प्रोफेशनल वहां पे शॉर्ट होते हैं, अगर वो शॉर्ट है तो बड़े प्रोफेशनल वहां पे लॉन्ग होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Hope you enjoy watching the video. Like, share and subscribe this channel, and thank you for watching. All the very best.